खंड में जो अस्पताल है, एम्स जैसे संस्थान में भी लव जिहाद जैसे घटनाएं होनी शुरू हो चुकी हैं और जो तमाम जो युवा हैं वो इस समय एम्स के नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहाँ नौराज खान का एक डॉक्टर है, लैब टेक्नीशियन है और एक लैब की सीनियर डॉक्टर को फंसाने का काम करता है, अपने लव जिहाद में फंसाने का काम करता है। उसके बाद मैडम शादीशुदा है, मैडम की पहले डॉक्टर साहब के साथ लव मैरिज हो रखी है। उस तरह से उसको क्या ब्रेन वॉश करता है, ब्रेन वॉश करने के बाद उसको अपने प्यार के ऐसे तंत्र में फंसाकर कमरे में ले जाने का काम करता है। उसके साथ कुकर्म दुष्कर्म क्यों ना कहें, कुकर्म दुष्कर्म हुआ होगा। मैडम के घर खिलाफ उसको डिवोर्स फाइल करा दिया डॉक्टर साहब के खिलाफ। आज नौराज खान का दिमाग ठीक करने का काम करने आया है। अगर ये नौराज खान को एम्स प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रस्टिकेट नहीं किया तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो मदरसे से सिखाया जाता है ये उसी के पद चिन्हों पे चलने का काम करते हैं, कर रहे हैं। और एम्स प्रशासन इतना, ये एम्स प्रशासन जो है ना ऋषिकेश का, ये अड्डा बन गया है छुपाने का, को पनाह देने का, तंजीम अकरम जैसों को पनाह देने का। वह बॉर्डर पे वो होता है तंजीम अकरम या मिठाई बांटता है, थूक के ये खिला रहे, इनका ढाबा है, ये थूक के खिलाएंगे, थूक का खिलाएंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, पहाड़ों से आगे देवभूमि में हिंदू सुरक्षित नहीं है, पहाड़ों से आगे लड़कियां लेके जा रहे हैं, प्लेन में भगा भगा के लेके जा रहे हैं। इतनी दुर्गति है ना भाई साहब। और एम्स प्रशासन अड्डा बन गया, इनको को छुपाने का अड्डा बन गया एम्स प्रशासन। दे रहे हैं और लव जिहाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नौराज खान जो कि असिस्टेंट डॉक्टर हैं एम्स के अंतर्गत, उन पर आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा उन्हीं की ही जो संस्था है, उन्हीं की जो डिपार्टमेंट है, उसकी सीनियर डॉक्टर को धर्मांतरण कर उनके साथ लव जिहाद को आगे बढ़ाने का पूरा आरोप लगा है। क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम, क्या हुआ है घटनाक्रम? यहाँ नौराज खान का एक डॉक्टर है, लैब टेक्नीशियन है और एक लैब की सीनियर डॉक्टर को फंसाने का काम करता है, अपने लव जिहाद में फंसाने का काम करता है। उसके बाद मैडम शादीशुदा है, मैडम की पहले डॉक्टर साहब के साथ लव मैरिज हो रखी है। उस तरह से उसको क्या ब्रेन वॉश करता है, ब्रेन वॉश करने के बाद उसको अपने प्यार के ऐसे तंत्र में फंसाकर कमरे में ले जाने का काम करता है। उसके साथ कुकर्म दुष्कर्म क्यों ना कहें, कुकर्म दुष्कर्म हुआ होगा। मैडम के घर खिलाफ उसको डिवोर्स फाइल करा दिया डॉक्टर साहब के खिलाफ। आप समझना, यहाँ पर वो पढ़ने के लिए आया, करने के लिए आया क्या? हम क्यों ना कहें कि हमारे जितने पीड़ित पेशेंट होंगे, जिसका परिवार, जिसके परिजन एक बेड के ऊपर पड़े रहते हैं, वो क्या नहीं करने के लिए तैयार होता? क्यों ना हम ये कहें कि उनको भी वो अपने प्यार जाल में फंसाने का काम करता होगा। आज नौराज खान का दिमाग ठीक करने का काम करने आया है। अगर ये नौराज खान को एम्स प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रस्टिकेट नहीं किया तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कब हुआ ये पूरा घटनाक्रम, कब हुआ? आप समझना, एम्स प्रशासन की लापरवाही हम क्यों ना कहें। एक महीने से लगभग एक महीने से प्रकरण चल रहा है। क्या कार्रवाई हुई? क्या उस नौराज खान के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई क्या? मेरा ये कहना है। अगर डायरेक्टर मैम से मेरा एक निवेदन है, करवर प्रार्थना भी है, अगर इसको तत्काल प्रभाव से रस्टिकेट नहीं करेगी तो फिर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आसेपुर में भी इनकी जाति मानसिकता क्यों ना कहें। आप समझना, इनको जो मदरसे से सिखाया जाता है ये उसी के पद चिन्हों पे चलने का काम करते हैं। इनको बोलते हैं ब्राह्मण की लड़की फंसा दो 9 लाख, दलित की लड़की 5 लाख, वैश्या शूद्र, उसी गिनती में इन्होंने इतनी तानाशाही कर रखी है, कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये देवभूमि है, ये देवों की नगरी है, ये ऋषियों की नगरी है, यहाँ लव जिहाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी क्या घटनाक्रम हुआ है जिसके लिए सभी लोग आप यहाँ पे जुटे हैं? अभी घटनाक्रम ये हुआ है कि एक नौराज खान के डॉक्टर ने अपनी सीनियर डॉक्टर को अपने लव जिहाद में फंसाकर उसको कमरे में ले जाने का काम करता है, उसका घर परिवार उजाड़ने का काम करता है। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उसी संदर्भ में धरना देने आए हैं, चेतावनी देना। अगर 72 घंटे के अंदर इसको रस्टिकेट नहीं करते, इसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजते तो फिर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपको किसने करी इस पूरे प्रकरण की शिकायत? जो मैडम है, उनके हस्बैंड बड़े पीड़ित हैं, उन्होंने जगह जगह सब संगठनों के पास भी चले गए। आज हिंदू रक्षा दल ने आज से पूर्व में भी जिहादियों का दिमाग ठीक करने का काम करा। आज भी अपने प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जी की आज्ञा से आए हैं और आज उसके रस्टिकेट की मांग करने हैं। बिल्कुल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो। उसकी खतनों कराता है बच्चे की, जबरदस्ती उसकी कहता है इसकी खतनों कराएंगे। 3 साल का बच्चा है, हंसता खेलता परिवार, डॉक्टर और डॉक्टरनी का, अच्छे सीनियर, अच्छी सैलरी, अच्छी सब कुछ। उस बच्चे
की बात करता है 3 साल के बच्चे की, मैडम का धर्मांतरण करने की बात करता है जबरदस्ती, उन्हें टोटका कराता है, खिलाता है। मैडम कह रही मैं पता नहीं उसकी तरफ को क्यों आक्रोशित हो रही हूँ, मैं चाह के भी नहीं रोक पा रही हूँ। ये टोटका करते हैं, प्रेम प्रसन्न नहीं करते हैं। और उस मैडम को भी आज से पूर्व में आपने कई मामले देखे होंगे, या तो मैडम किसी फ्रिज में मिलेगी यहाँ से, या किसी नहर में मिलेगी। जैसे अभी शाम उसका ज्वालापुर का एक मामला था, एक बहन को ले जाता है, बाप को सौंप देता है, मौलवी को सौंप देता है, उसके बाद उसे धंधे पे लगा देता है। हिंदू बहन बेटियों को फिक्स रेट है, पैसे मिल रहे हैं 5 लाख 7 लाख 10 लाख, गाड़ियां मिल रही है, चाबी मिल रही है, इन को घुमाने के लिए कर रहे हैं। और एम्स प्रशासन इतना, ये एम्स प्रशासन जो है ना ऋषिकेश का, ये अड्डा बन गया है छुपाने का, को पनाह देने का, तंजीम अकरम जैसों को पनाह देने का। वह बॉर्डर पे वो होता है तंजीम अकरम या मिठाई बांटता है, कल तक उसका कमरा बाहर था आम बाग में, आज एम्स प्रशासन ने उसे ऐसी पनाह दे दी है कि इसको अपने अंदर रख रखा है। कोई उसे मार ना दे, कोई उसे छेड़ ना दे, वो फला है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी हिंदू बहन बेटी को टारगेट करे, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ 10 मुसलमान हो रहे, उसने अपनी माँ को, बहन को, सबको बुला रखा है मैडम का माइंड वो करने के लिए कि मेरे से शादी कर ले, मेरा धर्म अपना ले, और इस लड़के की जो है करा ले, इसे हम मुस्लिम बनाएंगे और हम अपनी जिंदगी जीएंगे। अबे तू सीनियर, वो जूनियर, उनके पास किस चीज की कमी है? दोनों हस्बैंड वाइफ सीनियर है, डॉक्टर है, सब कुछ है, सैलरी अच्छी आ रही है, पर करना है हर चीज में। थूक के ये खिला रहे, इनका ढाबा है, ये थूक के खिलाएंगे, थूक का खिलाएंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, पहाड़ों से आके देवभूमि में हिंदू सुरक्षित नहीं है, पहाड़ों से आके लड़कियां लेके जा रहे हैं, प्लेन में भगा के लेके जा रहे हैं। इतनी दुर्गति है ना भाई साहब, और एम्स प्रशासन अड्डा बन गया, इनको को छुपाने का अड्डा बन गया एम्स प्रशासन। डॉक्टर साहब इतने पीड़ित है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कहीं बेचारे इतने वो हो रहे हैं। एम्स प्रशासन में हाथ जोड़ दिए, मैडम से हाथ जोड़ दिए, हर अधिकारी, हर कर्मचारी को इन मामले का पता है। डॉक्टर साहब की खुशकी उड़ रही है, और डॉक्टर साहब का कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी। अगर लव मैरिज में तो सब एक दोनों प्यार मोहब्बत करते हैं ना, तो लव मैरिज में प्यार मोहब्बत में तो आराम से अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी अपने बच्चे के साथ अच्छी कट रही थी ना। लेकिन ये आता है, मिठाई में खुलाता है, टोटका कराता है, और उन्हें अपने फेवर में ले लेता है। ये दुर्गति चल रही है एम्स के अंदर, और ऐसे मामले एक नहीं 10 12 50 100 या और सीमा डेंटल, ये अड्डा है। सबसे ज्यादा अगर जो गलत काम हो रहे हैं वो एम्स में और सीमा डेंटल में हो रहे हैं। और ये हिंदू, सेकुलर हिंदू, ये नहीं देखते, ये श्यामपुर में एक होटल है, ये वहां पकड़े जाता है। ये हिंदू है, मुसलमान है, किसको हम कमरा दे रहे हैं, आईडी लेनी नहीं लेनी, क्या करना है, उसका भी दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। और कल उसे भी चेतावनी है, उसके होटल के बाहर बैठेंगे, उसकी सारी जांच होगी, होटल भी सील कराएंगे वो। आप अबे 2 पैसों के चक्कर में एक बार देख तो लो कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, किसको तुम कमरा दे रहे हो, कौन है, क्या है, बिना आईडी के तुम कमरा दे रहे हो और चलवा रहे हो। ऐसे यहाँ की दुर्गति हो रही है, होटल वालों की और एम्स वालों की, ये दुर्गति चल रही है भाई साहब यहाँ। और मैडम जहाँ पर मैडम का आवास है, मैडम रहने का काम करती है, वहाँ भी वो नौराज खान बराबर जाने का काम कर रहा है। जिसने उसे किराए पे दिया है वो बहुत कह रही है कि अपनी मर्जी से दिया है, उसके घर के बाहर भी उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे, उसको भी बताएंगे किस तरह कमरा देता है, किस तरह है। अरे ठीक है, एक मैडम को कमरा दिया, उसके घर में कौन आ रहा जा रहा, कल के दिन कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके बाद भी ये अगर अपनी तानाशाही दिखा रही तो उसका भी दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। क्या देखिए, प्रशासन ने क्या कुछ एक्शन लिया अभी तक? अभी तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और रही बात एम्स की, एम्स में तो लव जिहाद का अड्डा बनते जा रहा, दिन पे दिन यहाँ लव जिहाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ भर्ती हो रही नर्स, जेंट्स, मतलब कि ये अड्डा बन चुका है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कम उम्र की लड़की जाती है, उसके साथ गलत किया जाता है, इसमें लव जिहाद के नाम पे उन्हें फंसाया जाता है, फिर उन्हें घुमाया जाता है। ये लोग यहाँ से लड़कियों को ले जाते हैं यूपी, वहाँ ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें बाहर लेकर चले जाते हैं, वहाँ ले जाकर उन्हें वृत्ति कराते हैं। तो ऐसा काम इसमें हो रहा है। एम्स प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी वो है, जो कि ये लापरवाही है, जो कि ये ध्यान नहीं दे रहे। इसमें मैं एम्स प्रशासन को पूरा वो करना चाहूँगा कि इन्हें ध्यान देना चाहिए और लव जिहाद का रोक लगाना चाहिए। बस मामला क्या, क्यों ये धरना प्रदर्शन यहाँ एम्स के बाहर? ये धरना प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि मात्र 3 महीने में एक है यहाँ पे, उसका फोकस नौकरी पे नहीं है, अपनी ड्यूटी पे नहीं है, उसका फोकस है तो सिर्फ धर्मांतरण कराने पे है। मात्र 3 महीने में एक खुशहाल परिवार, शादीशुदा हस्बैंड वाइफ, उनकी वाइफ का ब्रेन वॉश करता है, ब्रेन वॉश करके उसे अपने जाल में फंसाता है, जाल में फंसा के जब होटल में ले जाता है और उसका हस्बैंड उसकी
वीडियो बना लेता है, उसके बाद उसकी औरत पे प्रेशर बना के तलाक का केस दर्ज कराया जाता है। तो ये और इसमें एम्स प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, उस डॉक्टर है, वो भी तीनों डॉक्टर है, ये वो लेडी सीनियर डॉक्टर है, ये जो नौराज खान है ये उसका असिस्टेंट है, जूनियर है, और उसके खिलाफ एम्स प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि पनाह देने का कार्य किया जा रहा है। जब वो आम बाग में कमरा लेके रह रहा था, किसके कहने पे और किसके कहने पे उसे रातों रात अंदर मतलब फ्लैट दिया गया। आज की डेट में वो एम्स के अंदर रह रहा, पूरे सिक्योरिटी के तहत रह रहा। अब इस तरह से अगर पनाह दी जाएगी तो हमारी हिंदू बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी? हमारी यही अपील है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई होगी हम उनके पति के साथ मिलकर उसे करने जा रहे हैं। और अगर आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आने वाले टाइम में हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे। और आज तो हम 100 की संख्या में है, कल हम हजारों की संख्या में आएंगे और उससे एम्स प्रशासन को बहुत दिक्कत होगी। तो ये सख्त चेतावनी देना चाहते हैं हम एम्स प्रशासन को, या तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर लो। आने वाले टाइम में इस एम्स की बदनामी पूरी दुनिया में होगी, पूरे भारत में होगी। इस मैडम को दिल्ली एम्स में भी जवाब देना पड़ेगा। और बस उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई चाह रहे हैं। उस लड़की को और उस पीड़ित परिवार को और 3 साल के बच्चे को, उस बच्चे को क्या पता है मेरी माँ कहाँ गई, मेरा बाप कहाँ गया, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ये आंदोलन उग्र होता चला जाएगा। भारत माता की जय। सर, क्या है पूरा मामला, क्या किस चीज़ को में इन्होंने हमको ना तो कोई वो है, हमको मेल मिला, वो मिला था कि आ रहे हैं बजरंग दल आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं हमको कोई पता नहीं इस बारे में। जो नौराज खान जो असिस्टेंट डॉक्टर है यहाँ पे, तो उस संबंध में हमको कोई पता नहीं, उनमें हमको पता नहीं कुछ। उस संबंध में हमको प्रशासन को कुछ भी पता नहीं घटना के नहीं, प्रशासन हम तो सिक्योरिटी से है ना, तो अंदर होगा पता, वो उसके बारे में हम नहीं जानते। कोई आया है प्रशासन से अभी? अभी तो आज संडे है, बता दिया था, पीआरओ साहब ने फ़ोन से बात कर ली थी। बाकी हमने ज्ञापन देना, हमको दे देना, हम पहुँचा देंगे उनसे। और जो भी नहीं दे रहे, बोला हम हमारे दल में है ही नहीं ज्ञापन देने का। अच्छा, हम ज्ञापन दे देते हैं मौखिक, जो हमने बताया कि जो आप वीडियो दे देंगे आपके आए थे वो बता देंगे, वो नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं। हाँ जी, यही है।